सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सहभागिता कर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और स्वर्गीय अभय छजलानी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी भी विश्वास नहीं होता कि वैदिक जी हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक मुझे सदैव एक पत्रकार से बढ़कर बड़े भाई लगते थे। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था। कहते हैं माँ सरस्वती जी कंठ में विराजती हैं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि सरस्वती जी उनकी कलम में विराजती हैं। सीएम ने कहा कि सचमुच में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का मातृभाषा और हिंदी के लिए जो प्रेम था, मैंने उनके जैसा हिंदी आग्रही कोई दूसरा नहीं देखा। 13 साल की उम्र में वे हिंदी सत्याग्रही थे। वे लगातार हिंदी के लिए लड़ते रहे। सीएम ने कहा कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने पर अंतर्मन से प्रसन्न थे। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिससे प्रभावित होकर लगभग 21 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर बदले और हिंदी में करना प्रारंभ किया। बहुक्षण पत्रकारिता क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती जुटकर देश दुनिया में की उसमें कलम श्री वेद प्रताप वैदिक और श्री अभय छजलानी जी को भी, जिनका कल ही अवसान हुआ, और पत्रकारिता के विशिष्ट अंक श्रद्धांजलि अंक है। विद्यार्थियों को खास करके सूचना दे रहे हैं कि इसका आप जरूर अध्ययन करें, पठन करें। अवसर पर श्रद्धांजलि अंक का प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा। अभी भी विश्वास नहीं होता कि वैदिक जी हमारे बीच अब नहीं है। मेरी 10 मार्च को ही, जहां तक मुझे ध्यान है, उनसे फोन पर चर्चा हुई थी, और कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब उनसे फोन पे चर्चा ना होती हो। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनसे जब दिल्ली आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। वो पत्रकार से बढ़कर बड़े भाई लगते थे मुझे सदैव। उनके चेहरे पे तेज था, उनकी वाणी में ओज था। कहते हैं सरस्वती जी कंठ में विराजती है, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि सरस्वती जी जैसे उनके कलम में विराजती है। और सचमुच में मातृभाषा और हिंदी के लिए जो उनका प्रेम था, मैंने ऐसा हिंदी आग्रही कोई दूसरा नहीं देखा। 13 साल की उम्र में वे हिंदी सत्याग्रही थे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदी के लिए आंदोलन और अभियान चलाया था, और अभी हमने देखा जब उन्होंने अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिख के JNU में, वहां तो विदेशी, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य था कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं मानता। वो लगातार हिंदी के लिए लड़ते रहे, केवल आग्रह नहीं। और उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया जब उन्होंने जिद की कि मेरा तो शोध ग्रंथ हिंदी में ही मैं सबमिट करूंगा। और जब JNU तैयार नहीं हुआ तो उनके आंदोलन ने, और उस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रकाश वीर शास्त्री तक, चंद्रशेखर जी से लेकर तमाम संसद के अलग अलग दलों के लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। और उसके बाद तो जैसे वो हिंदी के पोस्टर वाय बन गए थे। और जब ये तय हुआ बनारस में कि वहां रानी विक्टोरिया की जो प्रतिमा लगी है वो तोड़ी जाएगी, उस समय भी लोहिया जी नेतृत्व करते थे, लेकिन उस प्रतिमा के पास दीवार फांद कर ही जाया जा सकता था। तो दीवार फांद के जाना है, इसके लिए वैदिक जी अपने दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे ऐसे लेट के पीठ के बल खड़े हो गए। लोग चढ़े उनके ऊपर और दीवार फांदे और रानी विक्टोरिया की वो प्रतिमा तोड़ी थी। इससे आप उस जुनून का अंदाज लगा सकते हैं। लगातार हिंदी का आग्रह, विश्वास अभी बता रहे थे, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, फैसला हम लोगों ने किया तो अंतर मन से प्रसन्न थे। अनंत आशीर्वाद उन्होंने दिए।
और कैसे कैसे अभियान चलाते थे। एक अभियान उन्होंने चलाया हस्ताक्षर बदलो अभियान, दूसरी भाषा अंग्रेजी जैसी भाषाओं को छोड़ के हिंदी में हस्ताक्षर करो, और लगभग 21 लाख लोगों ने हस्ताक्षर बदले। 2018 में यह अभियान शुरू किया था। ऐसे एक ने अनेक अभियान। अच्छा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, अब हामिद करजई से लेके और नवाज शरीफ तक उनके साथ हमने फोटो देखे। वैश्विक नेताओं से ऐसे प्रगाढ़ संबंध बिरले लोगों के ही रहे होंगे। और आप देखेंगे अभी इस प्रदर्शनी में जो है लगाई गई है, आप देखेंगे हर नेता के साथ, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, वैदिक जी आपको मुस्कुराते हुए, चिंतन करते हुए, चर्चा करते हुए दिखेंगे। नेता हो, चिंतक हो, लेखक हो, पत्रकार हो, संपादक हो, आध्यात्मिक गुरु हो, कहाँ नहीं थे वैदिक जी। हर जगह आप वैदिक जी को देखेंगे। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.